हेलो बच्चों, आज का हमारा पाठ है सुक्ति सतबक है। सुक्ति सु जमा उक्ति से मिलकर बना है। सु का अर्थ है अच्छी बातें और उक्ति मतलब जो कही गई है, और सतबक का अर्थ है गुच्छा, मतलब कही गई अच्छी बातों का गुच्छा है ये पाठ हमारा। और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई गई है। वो कौन कौन सी बताई गई है ये हम पाठ को पढ़कर ही जान पाएंगे। तो इसलिए उन बातों को जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं अपने इस पाठ को। पाठ है सुक्ति सतबकः उद्यमेन परिश्रम ही सिद्ध्यन्ति, से ही पूरे होते हैं कार्याणि कार्य न मनोर्थ ही, केवल मन में सोचने मात्र से नहीं। परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से या मन में सोचने से नहीं। न ही सुप्तस्य सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में मृगः पशु, सोए हुए शेर के मुंह में पशु प्रवेश नहीं करता है। अर्थात शेर जंगल का राजा है, उसके बावजूद भी उसे परिश्रम करके ही अपना पेट भरना पड़ता है। वह सोया हुआ है तो कोई पशु अपने आप उसके मुंह में नहीं जाता है। इसी तरह मनुष्य के भी सभी कार्य जो है वो परिश्रम से ही पूरे होते हैं, केवल मात्र इच्छाओं से नहीं। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ। जीवने नैव साधितः, जीवन में प्रयोग नहीं होता है। अर्थात पुस्तकों में हमें जो ज्ञान मिलता है वह यदि हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते, किम भवेत तेन पाठेन जीवने योने सार्थक है, तो उस पाठ का या उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है यदि वह जीवन को सार्थक या सही दिशा नहीं देता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य अच्छे वाक्य या मीठे वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति जन्तवः, प्राणी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, प्रिय बोलने में हमें दृढ़ता अर्थात गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वचन हमें कहीं से खरीद कर नहीं लाने होते। प्रिय बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। गच्छन पिपीलको, पिपीलको होता है चींटी, चलती हुई चींटी। याति योजना नाम स्थानयपि, 100 योजन भी चली जाती है। चलती हुई नर चींटी अर्थात चींटा भी कह सकते हैं हम जिसको, चलती हुई नर चींटी 100 योजन आगे चली जाती है। 1 योजन का अर्थ होता है लगभग 3 किलोमीटर, और वो 100 योजन तक चली जाती है, लेकिन उसे चलना पड़ेगा। अगच्छन वैनतेयोपि, और न चलता हुआ, वैनतेयोपि गरुड़ पक्षी, पदम एकम, एक कदम भी, न गच्छति नहीं आगे बढ़ पाता है। अर्थात किसी काम को करने के लिए हमें उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। यदि हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो वह काम पूरा नहीं होगा। जैसे चलती हुई नर चींटी 100 योजन तक चली जाती है और न चलता हुआ गरुड़ पक्षी 1 कदम भी नहीं चल पाता है। गरुड़ पक्षी बहुत बड़ा होता है और चींटी बहुत छोटी होती है। काकः कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, को भेद पिक काक्यो, कौवा भी काला होता है और पिक है कोयल भी काली होती है। दोनों में को भेद कोई भी अंतर कौवे और कोयल में नहीं होता है। वसंत समय प्राप्ते, लेकिन वसंत के समय अर्थात वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः, पिक है कौवा कौवा और कोयल कोयल ही आवाज़ से पहचाने जाते हैं। कौवे और कोयल में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही काले होते हैं,
लेकिन वसंत ऋतु के आने पर उनकी आवाज़ से दोनों पहचाने जाते हैं। अर्थात सभी व्यक्ति जो है वो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से ही हम अच्छे और बुरे व्यक्ति का ज्ञान कर पाते हैं। अब है अभ्यास कार्य। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते हैं। सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है या बोल के देखना है। अगला है श्लोकान शान योजियत। श्लोकों के अंश जो है दिए हुए हैं उनको आपस में मिलाना है, यानी कि एक पूरी लाइन एक श्लोक की है। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, बचने का दृढ़ता। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम स्थाने अपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काक्योः। अब अगला तीसरा प्रश्न है हमारा। इनके हमें प्रश्नानि उत्तराणि लिखता है। ये प्रश्न है, उत्तर लिखने हैं। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु या प्राणी जो है किससे खुश होते हैं। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य यानी कि मीठा बोलने से खुश होते हैं। एक पद में है तो हम प्रिय वाक्य बोल देंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन पूरे लाइन में उत्तर देना है। तो सर्वे जंतवः केन की जगह आएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यहाँ वाला यूं का यूं। पिक काक्यो भेद है कदा भवति। पिक काक्यो, कोयल और कौवे में भेद कब होता है। पिक काक्यो हो भेद है वसंत समय भवति, वसंत ऋतु में, वसंत के समय। कह गच्छन है योजना नाम स्थाने अपि याति। कौन चलता हुआ 100 योजन तक चला जाता है। पिपील कह नर चींटी चलती हुई 100 योजन तक चली जाती है। अस्मा भी किम वक्तव्यम। अस्मा भी किम वक्तव्यम। अस्मा भी प्रियम वक्तव्यम। हमें कैसा बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए। अब अगला है हमारा उचित कथनानाम समक्षम आम, मतलब हाँ। अनुचित कथनानाम और जो गलत है उनके सामने न लिखना है, यानी कि सही के सामने आम और गलत के सामने न। काकः कृष्ण न भवति। कौवा काला नहीं होता है, ये है न, मतलब गलत है। अस्मा भी ही प्रिय वक्तव्यम। हमें मीठा बोलना चाहिए, हाँ आम। वसंत समय पिक काक्यो हो भेद है भवति। वसंत के समय कोयल और कौवे में भेद हो जाता है, आम हाँ। वैनतेय पशु है अस्ति। वैनतेय जो है वो एक पशु है नहीं, क्योंकि वैनतेय जो है वो एक गरुड़ पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या। बोलने में हमें गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। कैसे बोलने में, मीठा बोलने में, प्रिय वाक्य बोलने में हमें गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, आम हाँ। अब आगे है मंजूषात है। ये मंजूषा है। समानार्थक पदानी चीतवा लिखता है। इनसे समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। वचने कथने वैनतेय गरुड़ है। पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेण पिक है कोकिल है। विलोम पदानी योज्यत। अब हमें विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्दों को मिलाना है। सार्थक है, निरर्थक है। कृष्ण है, श्वेत है। कृष्ण है मतलब काला सफेद। अनुक्तम उक्तम, न कहा गया। गच्छति आगच्छति। जागृतस्य सुप्तस्य, जागता हुआ सोया हुआ।